चंदन भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तमाम खबरों पर फास्ट न्यूज में। इजराइल ने ईरान के हमलों के जवाब में 24 दिन बाद किया पलटवार। ईरान के साथ साथ सीरिया पर भी हुई हवाई हमले। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर शनिवार सुबह कई हवाई हमले किए। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और करज में किया हमला। इजराइल पर ईरान के हमले का दिया गया जवाब। इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगरी ने कहा, इजरायली सेना 1 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के जवाब में ईरान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला करने में कामयाब रही। आईडीएफ के प्रवक्ता की माने तो ईरान और उसके सहयोगी पिछले साल 7 अक्टूबर से 7 मोर्चों पर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल को भी जवाब देने का अधिकार है। ईरान ने भी इजराइल के हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धमाके हुए हैं। इजराइल की ओर से 7 मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के शहरों में 5 से 10 विस्फोट होने की खबरें आई सामने। बड़ी संख्या में लोगों में मची अफरा तफरी। ईरान और सीरिया के साथ इजराइल ने इराक को भी बनाया निशाना। इराक में 6 ठिकानों पर इजराइल ने बरसाए बम। ईरान और सीरिया पर इजराइल के हवाई हमले का अमेरिका ने समर्थन किया और समर्थन करते हुए बयान दिया कि ये ईरान के हमले का जवाब है। उधर रूस भी यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़ा हमला करता हुआ आया नजर। रूसी ड्रोन ने कीव की ऊंची इमारत पर किया हमला। यूक्रेनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी। भारत ने कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लगाई लताड़। कहा, पाकिस्तान में हर साल अल्पसंख्यक समुदाय की 1000 महिलाओं की होती है किडनैपिंग, जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कर उनका मुसलमानों से कर दिया जाता है विवाह। अमेरिकी चुनाव में सेंध लगाने में जुटा चीन। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के फोन को हैक करने की नाकाम कोशिश। एफबीआई ने किया चौंकाने वाला दावा। चीनी सरकार ने आरोपों को किया खारिज। भारत ने रूस को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट से बचाया। चीन ने भी दिया रूस का साथ। भारत चीन ने फेल किया यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का प्लान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली कमांडर समेत 6 नक्सलियों ने किया सरेंडर। हथियार, असलहे समेत तमाम चीजों के साथ सरेंडर। नक्सली कमलू हिमला ने पत्नी बांदी के साथ किया सरेंडर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर सुंदर भाटी जेल से रिहा। सपा नेता हरेंद्र नागर और उनके गनर की हत्या में सजा काट रहा था सुंदर भाटी। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को वाराणसी कोर्ट से बड़ा झटका। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, ज्ञानवापी के बचे हुए हिस्सों का नहीं होगा एएसआई सर्वे। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 7 शूटर्स को किया गिरफ्तार। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली से गैंग के पकड़े गए शूटर्स। कमला नगर में पकड़ा गया शूटर सुखराम, रितेश, साहिल और अमोल समेत 60 गैंगस्टर्स गिरफ्तार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मीटिंग में 43 सीटों पर चर्चा, 26 सीटों पर बनी सहमति। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत केंद्र और महाराष्ट्र के कई बड़े नेता रहे मौजूद। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को समाजवादी पार्टी का अल्टीमेटम। 5 सीट नहीं मिली तो 25 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अबू आजमी ने शरद पवार के सामने रखी मांग। खालिस्तान समर्थक आतंकी पन्नू के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए ने पन्नू को चंडीगढ़ में और अमृतसर में 2 जगह की प्रॉपर्टी को किया अटैच। चंडीगढ़ में 3 तो अमृतसर में भी कुछ जमीनें की गई कुर्क। बारामूला आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले राइफलमैन जीवन सिंह का पार्थिव शरीर हरियाणा के सिरसा स्थित उनके पैतृक गांव लाया गया। ग्रामीणों और परिजनों ने दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से यात्रा कराई।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पत्नी के साथ हसनबा मंदिर में की पूजा अर्चना। नोएडा ट्रैफिक पुलिस द्वारा आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए एंट्री ड्रंक एंड ड्राइव अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। चेन्नई में संदिग्ध गैस रिसाव के बाद एक स्कूल के कई छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 26 छात्र सुरक्षित। एनडीआरएफ कमांडर ने कहा, एनडीआरएफ की टीम आई और स्थिति को देखा, लेकिन हमें किसी भी गैस के गंध की नहीं आई सूचना। सब कुछ सामान्य है। हरियाणा के करनाल जिंद रोड पर किसानों ने जलाई पराली। तमाम बंदिशों के बावजूद नहीं थम रहा पराली को जलाने का मामला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छाई धुएं की पतली परत। वायु गुणवत्ता लगातार हो रही है खराब। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। लोधी रोड इलाके में पीएम 2.5 का स्तर 234 के पार पहुंच गया है, तो वहीं पीएम 10 का स्तर 219 के पार हो गया है। दिल्ली में धूल प्रदूषण को कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी वाहन से किया जा रहा है पानी का छिड़काव। पूरे एनसीआर में स्टेज 2 जीआरपी एक्शन प्लान किया गया है लागू। गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। सुबह के समय शहर में देखी जा रही है स्मॉग की परत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेगी टीम इंडिया। खेलेगी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम के 18 मेंबर स्क्वाड में अभिमन्यु ईश्वरन, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी शामिल। कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी को मेडिकल कारणों से टीम में नहीं मिली जगह। गौरतलब है कि टीम इंडिया 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रही है टेस्ट सीरीज। 22 नवंबर से पर्थ में पहला मैच और 6 दिसंबर से एडिलेड में होगा दूसरा टेस्ट मैच। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 के बाद से कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने इस दौरान 2 सीरीज जीती। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली घरेलू टी20 सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। 4 मैचों की होगी टी20 सीरीज। भारतीय स्क्वाड में यश दयाल, विजय कुमार वैशाख और रमनदीप सिंह को पहली बार जगह मिली है। सूर्या की कप्तानी में टी20 सीरीज खेलने के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी टीम इंडिया। सीरीज का पहला मैच 8 नवंबर को डरबन में खेला जाएगा। कई खिलाड़ियों को चोट की वजह से टीम में नहीं मिली है जगह। मयंक यादव, शिवम दुबे और रियान पराग को टीम में नहीं मिली जगह। और गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर